हेलो फ्रेंड्स, हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का मैं रूपाली अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आप सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ कर के प्लीज़ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब प्लीज़ हमारी हेल्प करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा भी हौसला बढ़ाएं। आज मैं बात करने वाली हूँ 1857 की क्रांति से रिलेटेड आए हुए एग्ज़ाम में क्वेश्चंस के बारे में। तो जो लोग जीएस की प्रिपरेशन कर रहे हों, चाहे वो एसएससी के लिए कर रहे हों या फिर आप बैंक की तैयारी कर रहे हों या फिर कोई अदर वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो या फिर पेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो जिनके एग्ज़ाम में जीएस सब्जेक्ट आता है तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आज हम यहाँ पर बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 की क्रांति से आए हुए प्रश्नों के बारे में। तो आइए चलते हैं और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है, और तभी ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आइए चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि 1857 की जो क्रांति है उसमें ऑनलाइन परीक्षा में आया हुआ जो प्रश्न है वो क्या कहता है। तो 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की। तो सही आंसर जो होगा वो है वीडी सावरकर। आइए ऑफलाइन परीक्षा के प्रश्नों की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी किसके ऊपर। बैरकपुर में। कहाँ चलाई थी? मेरठ में, कानपुर में या फिर झांसी में। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा बैरकपुर में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले थोड़ा सा इसका डिटेल जान लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने साथियों का विद्रोह के लिए आह्वान किया था। मंगल पांडे ने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी और मेजर सार्जेंट ह्यूरसन को गोली मारी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया और 34वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। उपयुक्त नेताओं के वीरगति प्राप्ति की अवधि इस प्रकार है। झांसी की रानी जून 1858 में। आइए आगे चलते हैं। कुंवर सिंह का ये अप्रैल 1858 और तात्या टोपे की बात करें तो इनकी वीरगति हुई थी अप्रैल 1859 में। आइए आगे के अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो किसने शुरू किया था। पहला ऑप्शन है सिपाहियों ने, दूसरा है ज़मींदारों ने, तीसरा ऑप्शन कहता है किसानों ने और चौथा ऑप्शन कहता है बागान कामगारों ने। तो सही उत्तर जो होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सिपाहियों ने ये शुरू किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम सख्ती का अंतरण था। पहला ऑप्शन कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटिश सम्राट से ईस्ट इंडिया कंपनी को, थर्ड ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नर जनरल को और डी ऑप्शन कहता है ब्रिटिश सम्राट से निदेशक मंडल को। तो सही उत्तर जो होगा ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा इसका डिटेल समझ लेते हैं। तो 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित जो कानून बनाया गया वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर शासन का जो अधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया और इसके पूर्व भारत पर सत्ता कंपनी के जो डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की थी, पर अब शासन का भार एक ब्रिटिश सरकार के मंत्री, जिसे भारत मंत्री अथवा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है, को दे दिया गया था और उसकी सहायता के लिए एक काउंसिल यहाँ पर नियुक्त कर दी गई थी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहादुर शाह था, बहादुर शाह क्या था? अंतिम लोधी शासक था, शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी था, अंतिम मुगल शासक था या फिर मराठा शासक शिवाजी का उत्तराधिकारी था। तो बहादुर शाह कौन था? तो बहादुर शाह जफ़र ये मुग़ल का अंतिम शासक था, यानी अंतिम मुग़ल शासक था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुग़ल शासक था। 1857 की क्रांति के दौरान इसे पकड़कर रंगूल जेल में भेजकर बंद कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड मेयो था या लॉर्ड रिपन था। तो सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है।
आइए थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेकर 1862 भारत के गवर्नर जनरल थे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताइए। झांसी, मेरठ, दिल्ली, बैरकपुर। तो इसको क्रम में लगाना है। पहला ऑप्शन कहता है 1 2 3 4, दूसरा ऑप्शन कहता है 1 2 3 4 3, तीसरा ऑप्शन कहता है 2 3 4 1 और डी ऑप्शन कहता है 4 2 3 1। तो सही उत्तर जो होगा इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, वो हो जाएगा हमारा, यहाँ पर इसको जो क्रम से लगाएंगे तो इसका जो आंसर है, क्वेश्चन को नीचे लाते हैं, तो इसका जो आंसर होगा 1857 का जो विद्रोह, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, पहले हमारा हो जाएगा 4, यानी कि ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बैरकपुर फर्स्ट नंबर पे आएगा और उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा हमारा मेरठ, तीसरे नंबर पे आएगा दिल्ली और 1 वाला चौथे नंबर पे आएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, यानी कि पहले बैरकपुर, फिर उसके बाद मेरठ, फिर दिल्ली, फिर जो है झांसी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 7, कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर के जो गदर का नेतृत्व है वो तात्या टोपे ने किया, रानी लक्ष्मीबाई ने, बेगम हजरत महल ने या नाना साहब ने। तो सही उत्तर है यहाँ पर नाना साहिब, ऑप्शन नंबर डी। आइए थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। 5 जून 1857 को विद्रोहियों ने कानपुर को अंग्रेज़ों से छीन लिया और यहाँ पर नाना साहिब ने गदर का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंगा, धोंतू पंत, तात्या टोपे या कुंवर सिंह। सही उत्तर है यहाँ पर धोंतू पंत। आगे थोड़ा सा डिटेल समझते हैं इस क्वेश्चन का। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहिब का दूसरा नाम धोंतू पंत था। इन्होंने कानपुर में 5 जून 1857 में हुए विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसमें उनकी सहायता तात्या टोपे ने की थी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की थी? 1857 में, 1858 में, 1859 में या 1860 में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1858 में। आइए अगले क्वेश्चन, इससे पहले थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं। 1 नवंबर 1858 को रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग द्वारा आयोजित किया जाता है। इस उद्घोषणा के द्वारा भारत का शासन सीधे ब्रिटिश राज के अंतर्गत आ गया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। कलकत्ता में, दिल्ली में, पटना में या फिर इलाहाबाद में। सही उत्तर होगा इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर डी। आइए थोड़ा सा इसको डिटेल में यहाँ पर हम जानते हैं। तो सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़े गए महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र द्वारा यहाँ पर किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था पूछा है। पहला ऑप्शन तात्या टोपे, दूसरा ऑप्शन टीपू सुल्तान, तीसरा ऑप्शन रानी लक्ष्मीबाई और चौथा कहता है नाना साहिब। सही उत्तर है यहाँ पर टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। अंग्रेज़ों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में टीपू सुल्तान ने भाग नहीं लिया था। वह मैसूर का शासक था तथा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध यानी 1799 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को वो प्राप्त हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के गदर से संबंधित नहीं है पूछा है। नाना साहिब पहला ऑप्शन, दूसरा कहता है मंगल पांडे, तीसरा है चंद्रशेखर आज़ाद और चौथा है लक्ष्मीबाई। तो सही उत्तर है चंद्रशेखर आज़ाद, जिस यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। डिटेल समझते हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं थे, जबकि नाना साहिब ने बिठूर क्षेत्र में, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी क्षेत्र में विद्रोह का यहाँ पर नेतृत्व किया था।
आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, हिंसक युद्ध या फिर सिपाहियों का विद्रोह? तो सही उत्तर जो होगा वो है सिपाहियों का विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। तो 1857 में हुए सैनिक विद्रोह के उपरांत इंग्लैंड के सम्राट ने भारतीय प्रशासन को अपनी कंपनी से अपने अधीन यहाँ पर ले लिया था। तो ये था आज का हमारा 1857 की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चंस जो एसएससी एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी जानकारी भरी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। और आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा भी सपोर्ट करें, हमारा भी हौसला बढ़ाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।